हाँ मैम, मैं सुन रही हूँ, आप बताओ, अपना पूरा रिजल्ट शेयर करो आज। नहीं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। अभी मेरा वेट 72.85 चल रहा है। मैंने 6 दिसंबर को ज्वाइन किया था तो मेरा वेट 83 था, और अब धीरे धीरे कम ही हो रहा है। कोई भी मुझे देख के पहचानता ही नहीं, एक बार वो तो बोलते हैं कौन है। तो अभी 10वीं आपका डॉक्टर को भी। रिसेंटली किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? दीदी, मेरा हर्निया ऑपरेट हुआ है अभी। 4 महीने ठीक हो गए मुझे। है। हाँ, तो मैं एक्सरसाइज तो मैं करती नहीं हूँ, आप जो करवाते हैं सुबह शाम दोपहर। मैं बस अपनी वॉक करती हूँ। और वॉक के और जो साथ डाइट में क्या फॉलो करते हो? डाइट डाइट में पूरा फॉलो करती हूँ। सुबह मैं ये शेक पीती हूँ, फिर 11 बजे की समथिंग कुछ हम्म, सैलेड वगैरह ले लेती हूँ, जो भी मतलब अवेलेबल होता है, पूरा या फ्रूट कंप्लीट वगैरह आपका है। डाइट पर रहता है ना फोकस, जैसे हाँ, मेनली डाइट पर अभी ही यहाँ रहता पर है। काफी लोगों का, ये नए लोग ये सोचते हैं कि हम वर्कआउट से वेट लॉस कर लेंगे, बट पूजा जी ने वर्कआउट किया ही नहीं हमारे सिस्टम का। हम क्या क्या, एक तो पूरी आपकी डाइट रही आपकी पूजा जी हाँ, कंप्लीट। मेरी डाइट ही है मेन, तो कम्प्लीटली डाइट पे फॉलो करती हूँ और पूरा वॉक पूरा कितना कर दिन। लेते हो आप? वॉक में पूरे दिन में 24-25 हजार स्टेप तो मेरे आराम से हो जाते हैं। और अभी टोटल कितना वेट लॉस कर लिया? दीदी, मैंने 11 किलो वेट लॉस किया है जब से ज्वाइन किया है। मुझे 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। 11 केजी वेट लॉस हुआ है। 2 महीने में 11 किलो, और 4 महीने पहले इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। तो कोई वीकनेस आ रही है क्या? नहीं नहीं, बल्कि मैं एक्टिव रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ज्यादा ही एक्टिव हो गई तू। मैं क्या, पूरे दिन चलती रहती हूँ, पूरे वॉक करती रहती हूँ, वो परेशान हो जाते हैं, तो बोलते हैं पूरे दिन है ना बस चलती रहेगी, थोड़ी देर बैठ के जाया। और जैसे सुबह के टाइम टी टाइम होता है तो मैं अपनी आप फ्रेश रहती हूँ वॉक से आके 7 बजे। अब वो बोलते हैं कि शांति से बैठ जा। मैंने कहा नहीं, मेरी क्लास है, वरुण भैया का फोन आ जाएगा और डांटेंगे करके। बोलते तू तो यार सारा दिन बस तेरे को यही नजर आता है, हर्बल लाइफ। मैंने कहा हाँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, फिर अच्छा भी लगता है सबके साथ में। तो फिर मैम, अच्छा लगता है, मतलब मुझे आप सबके साथ में सब सुनना सब कुछ अच्छा लगता है। मैं जिस दिन भी ज्वाइन नहीं होती ना, वरुण भैया का फोन आ जाता है कि कहाँ गए यार, अब ज्वाइन कैसे नहीं हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? पर्सनल कोच मिला ना? पर्सनल कोच, हाँ। पर्सनल कोच कितना पूरा ध्यान रखता है आपका पूजा जी? थोड़ा सा पूरा पर्सनल कोच ध्यान के बारे रखते में। हैं भैया। भैया तो पूरा ध्यान रखते हैं वरुण भैया। और मैं भी पूरा ध्यान रखती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत उनको नहीं, फोन करती मान हूँ लो भैया। आपका कोच ही आपसे बात करना बंद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, वो तो बात करते ही है ना। वो तो भैया हाँ। मेरी मतलब डेली सी बात हो जाती है। मैं भैया भाभी किसी को भी कॉल कर लेती हूँ, दोनों में से। हाँ, तो आपके कोच मोनिका आपको भाभी है अटेंड तो। करते हैं हर हर दिन हाँ रोज? बिल्कुल। कोई भी हाँ, प्रॉब्लम रोज नहीं आती तो है, आप दो तीन कभी भी दिन में एक फोन दिन कर तो लेते हो? फोन। हाँ, मैं कभी भी फोन कर लेती हूँ, भैया अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम। कभी बिजी भी होते हैं तो फिर मैसेज कर देते हैं कि बाद में बात कर लेंगे हम। तो कोच की हम गाइडेंस मिली आपको सिस्टम में? हाँ जी, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है पूजा मैम, हाँ बहुत हाँ। अच्छा रिजल्ट है आपका, पता है। मैंने बहुत कम ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि वो लोगों ने डाइट को और वॉकिंग को अपना करके 11 किलो आपने वेट लॉस करा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। तो आपके, इसको पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? आपके अंदर से जो स्टिचेस लगे हैं ना हर्निया के, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मैं हॉस्पिटल में हूँ, है ना, एसएमएस हॉस्पिटल में जयपुर में, मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो वहां पर मैंने क्या देखा है कि काफी लोग है ना ऑपरेशन कराने आते हैं। वो बहुत मोटे भी होते हैं या फिर हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनके स्टिचेस जो होते हैं वो पक जाते हैं वापस। ये बहुत केसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, पूजा जी आप बोलो, अनम्यूट करो। मेरे साथ भी अभी ऑपरेशन हुआ ना, तो मेरा क्या अम्लीकल हर्निया है, तो मेरे नाभि के अंदर भी एक टाका है। तो उस टाके में से क्या पानी, कोई 1 सवा महीने तक पानी फ्लूइड जो बनता है ना वो सूखा नहीं, इसमें घाव जो होता है। तो हम्म। मुझे डॉक्टर ने बोला कि पूजा अपना थोड़ा वेट भी कम कीजिए आप। हम्म। तो फिर मैंने इसलिए भी फिर मैंने फोकस किया। मैंने फिर वरुण भैया से बात करी, मैंने 2 महीने हो गए उसके बाद में। मैंने कहा हाँ। भैया मुझे ज्वाइन करवा दो। हाँ, तो बस आपका मेन बहुत कारण ये अनुभव। था, मैं पहले भी जोड़ना चाह रही थी, पर मेरा बेटा छोटा है ना, वो फीड करता है, वो अभी भी फीड करता है। अभी भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये भी सूख रहा है तेरे साथ साथ। हम्म। मैंने कहा मैं शेक पीती हूँ तो हो सकता है उसका असर इस पे भी। आपका बच्चा आज कितने सुबह भी महीने का है? महीने का नहीं है दीदी, वो 1.5 साल का है, पर वो दूध डेढ़ छोड़ ही नहीं साल रहा का है। है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि डेढ़, इतना लॉन्ग टाइम दीदी वो फीडिंग छोड़ मत नहीं रहा करवाओ। है, और तो मेरे इन लॉज है ना वो छुड़वाना भी नहीं दे रहे हैं। मेरी दादी सास है, सास है, वो बोलते हैं
तुम्हें क्या आफत है, बच्चा पी रहा है तो दूध पिलाओ। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे को पूरा दिन हो जाता है सही में। हम्म कि इरिटेट आप इसलिए होते हो, कोई भी मदर अगर इतना लॉन्ग फीडिंग कराएगी ना तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो हार्मोन इम्बैलेंस से आप इरिटेशन होते हो। 6 से 8 महीने की फीडिंग इनफ होती है बच्चे की। ठीक है, फिर आप उसका प्रोटीन सोर्स, अब देखो क्या बताया मैंने आपको, जैसे पूजा मैम का हर्निया का ऑपरेट हुआ है, 3 लेयर पे टाके लगते हैं। एक तो चमड़ी पे टाका लगेगा, स्किन पे, उसके नीचे मसल्स होती है, और उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन को पकड़ के रखती है। आपका लिवर, किडनी, है ना, इन सबको, स्टमक, पेट, उसको पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। तो 3 लेयर होती है हमेशा स्किन की, और हमेशा ऑपरेट जब भी होता है आप लोगों का, तो 3 लेयर पे टाके लगेंगे। अब जो लोग मोटे होते हैं, या फिर जिनका पेट भारी होता है, या फिर जो जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ है वो चीज में फैट है, वो फैट क्या करता है, उस टांके को जल्दी सूखने नहीं देता, भरने नहीं देता। आपको ये तो लगता है कि टांका लग गया, मगर आपका पेट, शरीर इतना भारी होता है कि वो टांका अंदर से कभी कभी टूट जाता है, या फिर वो गैप भरने नहीं देता। उसमें हमेशा एक 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 सुई जितना अगर गैप भी रह गया ना टांकों के बीच में, तो वहां से पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो टांके गीले हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं फिर। और ऐसे केसेस अब हमारे हॉस्पिटल्स में, किसी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, लोग फिट नहीं है इसीलिए उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझने की कोशिश करो आप। डॉक्टर अपना इलाज पूरा करता है, एक परफेक्ट ऑपरेशन करता है आपका, मगर क्या होता है कि आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता कि वो टांके सही समय पे सूखते हैं। सूखते ही नहीं है वो हील ही नहीं होते वो टांके, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशन ऐसा था ही नहीं कि वो उसको हील कर रहे, घाव को जल्दी भरना चालू कर दे। तो मोटे लोगों का तो वैसे ही ऑपरेशन बिगड़ जाता है जैसे ही वो ओवरवेट होते हैं ना। इसीलिए अपने आप को पहले तो, इसलिए ना, वजन बढ़ना, अगर आप एक्सेसिव में बहुत ज्यादा वेट हो ना, तो आपका प्लीज, आपका वजन ना कंट्रोल करो, उसको घटाओ। क्योंकि लाइफ में कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी आपको हो जाए, कोई सा भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़े और वो बिगड़ जाए। मैंने एक ही ऑपरेशन 3-3 बार करते हुए देखा है डॉक्टर्स को। फिर पक गया, फिर वो हील नहीं हुआ, फिर दोबारा पक गया, फिर दोबारा उसको बेहोश करके फिर वापस से वो जगह काटी। ये चीज मेरे साथ कैसे हुई थी, डिलीवरी के टाइम पे हुई थी। मेरे डिलीवरी के टांके सही से बंधे नहीं, या फिर मैंने लापरवाही कर दी, वो जो नॉर्मल डिलीवरी के टाके थे वो पक गए मेरी फर्स्ट डिलीवरी में। तो मुझे पता है कि 9 दिन मैंने जो एडमिट रही, वो मैंने कितना पेन जो झेला है। तो ऐसा ही पेन जो होता है ना, ऐसा ही पेन जो होता है हर ऑपरेशन जब भी होता है ना, वो एक इंसान झेलता है। तो अगर आपको फिट रहना है तो सबसे पहले अपना ना वेट वेट को कम करो। ठीक है, अब एक और चीज आती है, अच्छा कल ना सैलेड कंपटीशन है जो मॉर्निंग सेशन में आते हैं, ध्यान है ना? सैलेड बना बना करके आपको फोटो खींचनी है ना इमलता जी? और कौन है सीजन में? सीमा जी। सैलेड कंपटीशन है कल, जयश्री मैम, मॉर्निंग वालों के लिए। ओके, अब ऐसा ही केस मैंने अब और क्या देख रही हूँ, जैसे चलते चलते आपका पैर मुड़ गया, आपका घुटना मुड़ गया, आपके कमर में लचक आ गई, होता है, पहले होता था क्या वर्कआउट करने से पहले? तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता था लोगों का। और वो लिगामेंट फ्रैक्चर एक बार हो गया तो ओवर वेट की वजह से वो कभी भी भरता ही नहीं है उसका घाव। जरा सा भी आपका इशारा चूका, वापस से वो पैर मुड़ जाता है। किसके साथ, आप किसने फेस कराई ये चीज? एड़ी एड़ी में मोच, बार बार। कोई बता सकता है मेरे को? हाँ, तारा मैम शायद कार में है। तारा जी बताओगे क्या? आप जैसे कार में हो, आप बता सकते हो? आवाज नहीं। हाँ बोलो बोलो, चलो उठा ले। बोलिए तारा जी। आवाज। आवाज आ रही थी मुझे, आप अनम्यूट करो, बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है हरीश सर, आप बोलो तो सही, अनम्यूट करो। आवाज ब्लूटूथ चालू है ना? हेलो। आवाज आ रही है मुझे। चलो कोई बात नहीं।
किसी ने भी कभी कोई चलो शोभा मैम से ना, आज शोभा मैडम है ना फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं शोभा जी से उनसे रिजल्ट शेयर करवाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। आपका रिजल्ट क्या रहा? कितना टाइम हो गया शोभा मैम आपको? मैम मुझे तो 6-7 महीने हो गए। मैंने 5 महीने कंटिन्यू किया था। फिर और मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मैंने ब्रेक दे दिया था। अभी ओके, मैंने फेब से ज्वाइन किया है। तो कितना वेट लॉस कराया आपने? मैंने 14 किलो, 15 15 किलो किया है वेट कम वेरी गुड पांच मैम, महीने वेरी में। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट है मैम। तो अभी थैंक यू आपका मैम। वेट कितना, कहाँ से स्टार्ट करा था आपने? मैं कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में क्या वेट था आपका? मैम मेरा 97 था। और अब कितना है? मैम अभी 82 हो गया था मेरा, लेकिन फिर तीन वेरी चार गुड, किलो जो वेरी मैंने गुड। हाँ, कुछ भी 3-4 महीने प्रॉब्लम आ का। सकती है। क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? कोई रीजन था गैप का? मैम घर में फंक्शन था तो मैंने फिर ब्रेक कर दिया था उस टाइम पे। मगर आपको लेकिन ये। पता है कि आपको फिटनेस कहाँ मिलेगी, तो आप लौट के वापस आए, है ना? यस मैम। आपको पता रहता है ना मैम कि पहले हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे है, हाँ, अभी भी है। वो तो शुगर है, थायराइड है, तो उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट बहुत मिली। माइग्रेन है, ऑर्थोराइड्स है। जो आप मोच का बोल रहे हो, तो अभी मेरे लेफ्ट पैर में 2 बारी मुड़ गया था वो पैर। हम्म। तो उसमें हर साल स्वेलिंग आ जाती है। इस बार भी जैसे विंटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें आ जाती है स्वेलिंग तो अभी हर कुछ बार। इस बार इम्प्रूवमेंट है उस चीज में? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है मैम। अभी निधि मैम भी एक्सरसाइज करवाती हैं और पहले से बेटर है। अच्छा, और आपका ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये? ना, ये भी ठीक है मैम पहले से। अभी मैंने लास्ट टाइम 2 साल हो गए, मैं यूट्रस मेरा निकाला था। मैंने यूट्रस आउट हुआ था। हम्म। उसके बाद उससे पहले भी हेल्थ इश्यूज थे, बाद में भी काफी रहे, लेकिन जब से मैंने सेशन ज्वाइन किया था तो मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। ओके। मतलब एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। मार्केट नहीं जा पाती थी, घर का काम नहीं कर पाती थी। सेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी में इम्प्रूवमेंट था मेरा, कि घर का भी कर लिया, मार्केट भी चली गई, इंजॉय भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। एनर्जी लेवल बढ़ा तो है आपका? एनर्जी लेवल बढ़ा है मेरा। वेरी गुड मैम। चलो मैम, अच्छा है, और इसको कंटिन्यू करो मैम, क्योंकि अभी आपको वेट गिराना है अभी, है ना? अपने यस बीएमआई मैम। पर आपको आना ही है। ठीक है? तो मैंने आपको क्या आज मैंने क्या पॉइंट पकड़ा है जो लोग फेस कर रहे हैं। देखो, पता है लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और वो छोटी प्रॉब्लम उनके लिए आफत बन जाती है, उनके शरीर के लिए। तो ये जो दो चीज मैं जो देख रही हूँ, हॉस्पिटल में मैं बैठी रहती हूँ, मेरी 12 साल की जॉब है हॉस्पिटल के अंदर। एक तो लोगों की मोच ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं ठीक हो रही पता है आपको? हाथ कभी मुड़ जाता है, हाथ दर्द होता रहता है। कभी यहाँ मोच आ जाएगी, शोल्डर कंधा उतर जाएगा, तो वो हमेशा ही प्रॉब्लम करेगा। कभी एड़ी मुड़ गई, कभी आपका घुटने से कुछ खिसक गया, या फिर हिप पोर्शन में आपका ना बैठ गए, लॉन्ग सेटिंग हो गई, या फिर खड़े रह गए, तो फिर आपकी बैक पेन हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैटेगरी में आता है ये पॉइंट। अगर आपके न्यूट्रिशंस फुलफिल नहीं है, देखो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये पतले लोग भी फेस करते हैं। आप ये मत समझो कि आप ओवरवेट तो कुछ ज्यादा ही फेस करते हैं ये वाली प्रॉब्लम। जिनका वजन बढ़ा हुआ रहता है वो तो कुछ ज्यादा ही फेस करते हैं, बट पतले लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। कंधे में दर्द, सर्वाइकल पेन, साइटिका पेन बैक से आता है, सर्वाइकल पेन गर्दन से आता है। आप देखो जो ना स्क्रीन पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, उनके गर्दन में पेन बहुत ज्यादा रहता है, और बहुत ज्यादा थक जाए, उनके माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? अब वो दिखने में तो पतले हैं, मगर फिर भी उनके ना जॉइंट पेन, बॉडी पेन आता रहता है, क्योंकि पहला चीज उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती है, दूसरा उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। वो ओवरवेट तो नहीं होते, मगर ये दो जो पॉइंट है ना, कि एक तो उनका फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई, बैठे रह गए वो एक ही जगह पे, और दूसरा उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो मोच नहीं भरना, टाँके जो स्टिचेस आते हैं आपकी बॉडी में उसका नहीं भरना, तो ये क्यों होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आपकी मसल्स ताकतवर नहीं है, देखो अभी मॉर्निंग की क्लास में क्या था कि मसल लॉस होता है,
शरीर के अंदर मसल्स का गिरना चलता ही रहता है, मगर आप प्रोटीन इंटेक सही नहीं करते या फिर एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते तो मसल्स मजबूत नहीं होती है। तो जब टांके लगते हैं ना, तो अगर मसल्स आपकी मजबूत नहीं है, आसपास का फैट के कारण, भाई वहां पे फैट भी तो जमा हुआ है ना। अब सी सेक्शन होता है, पेट से ही तो होता है, पेट के नीचे टांका लगता है सी सेक्शन में। मान लो वो मदर बहुत मोटी है, तो वो टांके के पकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे और वो 6 से 8 महीने हीलिंग में लगा देंगे। और कई फीमेल्स क्या करती हैं कि उनका टांका अंदर से भरता नहीं है और वो एक्सरसाइज करना चालू कर देती है, साल भर बाद भी वो अंदर से टांका जो है वो खिंच जाता है और वहां पर वापस से पकने लग जाता है। ऐसे केस मेरे पास 2 बार आ चुका है। मतलब 8-10 महीने बाद उन्होंने वर्कआउट किया और भरा ही नहीं। तो ये क्यों हुआ उनके साथ? 6 महीने में टांका पक जाना, भर जाना चाहिए था उनका, मगर क्योंकि कुछ न्यूट्रिशंस की उन्होंने केयर नहीं करी, उनको नहीं पता था कि मुझे कैल्शियम कितना लेना है, स्पेशली जो डिलीवरी के बाद प्रोटीन कितना खाना है, कौन सा फर्स्ट स्टेप उठाना था एक्सरसाइज करने में, वो उन्हें पता नहीं था और वो विगरसली वर्कआउट कर लेते हैं और अंदर से जो थर्ड लेयर का जो टांका होता है, अंदर से पहली लेयर, बाहर से थर्ड लेयर का जो टांका होता है, वो हील नहीं हो पाता या फिर कच्चा रह जाता है और वहां पर जरा सा खिंचाव आया तो ब्लड बाहर की तरफ आया और वो पकने लग गया, इन्फेक्शन हो गया वहां पे। तो अपने आप को इंटरनली ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको आपकी बॉडी में क्या क्या किन किन चीजों की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हर हर वक्त रहती है, ये फीमेल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि फीमेल्स जो ओवर वेट आदमी होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। काफी ऑपरेट ऑपरेट होते हैं ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। अब आजकल तो आए दिन ऑपरेशन, छोटा सा कुछ भी हो गया ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, तुरंत। कितने ऑपरेशन होते हैं भाई, छोटी सी कोई बात हो गई यूट्रस निकाल दिया, है ना। तो आजकल तो आम बात है, अरे यार इस चीज का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही करा लो, आप तो आप रेडी हो जाते हो तुरंत ऑपरेशन कराने में। पाइल्स का ऑपरेशन हो जाता है, पाइल्स की किसी को दिक्कत है, पाइल्स का ऑपरेशन हो जाता है, पता है। पाइल्स का इलाज है होम रेमेडी, मगर डॉक्टर तुरंत ऑपरेट करवा देता है। फिस्ट्यूला हो जाता है, फिस्ट्यूला पाइल्स की जगह, है ना। आया समझ में पॉइंट। तो इंटरनल ऑर्गन बाय चांस आपका ऑपरेशन हो भी रहा है, उससे पहले आपका फिट होना बहुत जरूरी है। अभी आप इस प्लेटफॉर्म में हो, आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल की सैलेड कंपटीशन क्लास में आना है, आप सभी को अपना सैलेड्स तैयार करना है, आप फोटो खींच करके उसको ग्रुप में डाल सकते हो और यूट्यूब में देख सकते हो कि कैसे सैलेड का डिजाइन प्रिपेयर करना चाहिए, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब में, गूगल पे, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको आराम से आइडिया मिलेगा। अपना न्यूट्रिशन टाइम से लो। अच्छा, कल का पूरा दिन पड़ा है, ओके, कल का पूरा दिन है, आप अपना फोटो खींच करके डालो और फिर वरुण सर ना करेंगे अनाउंस कि कौन परसों मॉर्निंग में, कल का मतलब पूरा दिन भर है आपके पास सैलेड प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो अभी लीव कर रही हूं मैं, बहुत लेट हो गया और मुझे जाना भी है, मुझे जाना है कहीं, ठीक है। तो टाइम से अपना प्लीज प्लीज निशि मैडम, कल मॉर्निंग में बोलना आप यार। देखो, दो ने एड्रेस किया, पूजा मैडम और निशि मैम ने। मुझे सच में कहीं जाना है, लीव करना है, 7:45 ही लीव करना था। सो थैंक यू सो मच। अपना न्यूट्रिशन रेगुलर रखना है आपको, ठीक है। और मैं तो खैर इतना बोलती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, मेरी मेरी बातें खत्म नहीं होएगी, तो मैं कल कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। सो ओके, नए लोग अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो और कोच से 10 बार बात करो, अपने कोच से 10 बार बात करो। ये 7 दिन की बात है बस, उसके बाद हेमलता जी और कौन है यहाँ पे नए, सीमा जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप। तो जितना हो सके अपने कोच से बात करो डाइट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहते हो आप जैसे ही फोटो खींचते हो ना, फोटो खींच कर ग्रुप में डालते हो, ये पकड़ा
पकड़ लेता है कोच आपको, है ना? तो इसीलिए डरो मत अपनी फोटो खींच करके, अपने आप जो खा रहे हो ना उसकी डाइट की फोटो खींचना है और ग्रुप में डालना है, चाहे कुछ ही बोले। अगर आप मिस्टेक कर दोगे पीछे से, फिर आपका रिजल्ट स्लो हो जाएगा। ठीक है? सो बाय बाय। और सब अपना अपना शेक ले रहे हैं, अगर जिसका डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है कोई बात नहीं, अपने टाइम से शेक लो। बाय बाय। बाय बाय।